हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आज से 12 दिन के बाद होना है। तो जिनकी तैयारियां हो चुकी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनकी तैयारियां अभी भी आधी अधूरी है, ठीक है, तो दोस्तों उनके लिए मैं ये लेकर के आ रहा हूँ कि इसमें कंप्यूटर का हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आपको कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसा वीडियो बैठ के देखने वाला कोई काम नहीं है इसमें। एक्चुअली मैं खुद भी हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम है उसको देने वाला हूँ, तो मैं मतलब अपने रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो साथ ही साथ इसको मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दूँगा। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, फ़ोन को पलट देना है और पलट के सुनना है। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार आप सुन लीजिए, उसमें आप ये मतलब कम से कम कंप्यूटर का तैयारी कर लेंगे आप, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। मेरे को जो यहाँ पर मिलता है कि हाँ मैं जिसको भी पढ़ाई कर लूँ तो मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। आपकी अगर तैयारी हो चुकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और तैयारी अगर हो भी गई हो तो भी आपको एक बार ये मतलब सुनने के लिए बेस्ट है, ठीक है। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो क्या है, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्लीप मोड का उद्देश्य बिजली की खपत को कम करना है, ठीक है। कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्लीप मोड, जो स्लीप मोड होता है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो बिजली की खपत को कम करना है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट ऑफ डाउन करना हाइबरनेट कहलाता है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग एप्लीकेशन, ठीक है, जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें जो एप्लीकेशन चल रहा है, रनिंग हो रहा है, उसको बंद किए बिना कंप्यूटर को क्या कर देंगे, शट डाउन, यानी कि कंप्यूटर को बंद कर देंगे, उसको बोलते हैं हाइबरनेट, ठीक है। हाइबरनेट क्या होता है, हाइबरनेट, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे, उसको बंद करे बिना अपन क्या करते हैं, सीधा कंप्यूटर को अगर शट डाउन कर देंगे, कंप्यूटर को अगर बंद कर देंगे तो उसको बोलते हैं हाइबरनेट। वर्ड अच्छा है, ठीक है। तो हाइबरनेट को मुख्य रूप से पावर सेविंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है तथा कंप्यूटर को ऑफ कर देता है। यही चीज़ है दोस्तों, हाइबरनेट के बारे में मैंने पढ़ा था कि इसको मेन बनाया क्यों गया है, तो पावर सेविंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन चल रहा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको उस एप्लीकेशन को बंद किए बिना क्या करेगा, कंप्यूटर को ही बंद कर देगा सीधा। तो उसी लिए डिज़ाइन किया गया है, पावर सेविंग के लिए इसको भी डिज़ाइन किया गया है। जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट हो या फिर प्रोग्राम हो, है ना, उसको हार्ड डिस्क में सेव करता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में क्या कर देगा, इसको जो भी प्रोग्राम आपका चल रहा है उसको हार्ड डिस्क में सेव कर देगा और कंप्यूटर को क्या कर देगा, बंद कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट। दोस्तों, ये जो मॉनिटर होता है और ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ये क्या है, पावर हंग्री मतलब पावर बहुत कंज्यूम करने वाले कंपोनेंट हैं, को आइडल रखने पर कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। ये कुछ खास चीज़ बोलना नहीं चाहता यहाँ पर, अभी हम लोग 2-3 लाइन पढ़े, उसमें जो हाइबरनेट है वो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें इसमें कुछ खास बोलना नहीं चल रहा है। मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। कुछ खास बात नहीं बोल रहा है इसमें। एक्सेल चार्ट, ठीक है, तो जो MS एक्सेल होता है उसमें जो चार्ट होता है उसमें फंक्शन प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एक्सेल चार्ट में फंक्शन एक्सेल चार्ट में जो फंक्शन होता है वो हर एक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। कुछ खास बातें इसमें भी नहीं है, ठीक है। एक्सेल में किसी सेल की पहचान उसकी सेल एड्रेस से होती है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो जो MS एक्सेल होता है उसमें क्या होता है, डिब्बा डिब्बा बना होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं, ठीक है। उसमें वो क्या है, आपस मतलब रोज़ और कॉलम्स में क्या होता है, बटा हुआ होता है, ठीक है तो उसकी जो सेल की अपन पहचान कैसे करेंगे, तो वो सेल एड्रेस होता है ना, हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। कैसे पता करते हैं उसको, तो वो जो भी कॉलम में होगा वो, तो उस कॉलम का मतलब जैसे कॉलम जो होता है वो ABCDEFG, ये इसमें जो कैपिटल लेटर्स है उसमें वो कॉलम का नाम होता है, और रो जो होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 करके होता है ना। तो एक्सेल का जो एक
जो चार्ट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक वर्कशीट बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वर्कशीट को अपन क्या करते हैं, एक वर्कबुक के अंदर रखते हैं, फोल्डर में रखते हैं, है ना। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि किसी एक कोई भी एक सेल है उसका जो एड्रेस, मतलब कैसे पता करेंगे एड्रेस, तो कॉलम का जो नंबर होगा, यानी कि ए, जैसे कोई कॉलम है 5वां नंबर का कॉलम है तो कौन सा ABCDE नंबर का कॉलम होगा, और अगर वो 6वें नंबर का रो है तो 6, यानी कि E6 उसका क्या होगा, उस सेल का एड्रेस होगा, ठीक है। और एक्टिव सेल किसको बोलते हैं, तो जिस सेल पर बस हम अब लिखने वाले हैं कुछ या फिर उसमें टाइप करने वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। और सेल एड्रेस क्या हो गया, तो उस सेल का एड्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट फार्मूला बार पर दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। एक्सेल में जो भी एक्टिव सेल है, मतलब अभी बताया अभी को कि वो एक्टिव सेल जिसमें आप अब कुछ ना कुछ टाइप करने वाले हैं, तो ये जो एक्टिव सेल है, ठीक है, इसमें आपका जो कर्सर होता है, कर्सर कैसा रहता है, तो गहरे रंग का वो डिब्बा बना होता है उसमें, ताकि आप उसमें कुछ लिख सके, पता रहेगा आपको कि हाँ इस जगह पर लिखना है करके, है ना। वो एक्टिव सेल है। तो उसका जो भी इसमें कंटेंट लिखा हुआ है वो आपको फार्मूला बार पर क्या करता है, दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों, फार्मूला बार पर। जो भी एक्टिव कंटेंट है, एक्टिव जो सेल है उस पर आपने जो भी कंटेंट लिखने वाले या लिख रहे हैं तो वो आपको कहाँ पर नज़र आ जाएगा, फार्मूला बार पर नज़र आएगा, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, तो एक्टिव सेल के बारे में पढ़ा है, गहरे काले रंग का होता है एक्टिव सेल। उसी में अपन क्या करते हैं, जो नेक्स्ट अब जो भी लिखेंगे वो उसी पर लिखेंगे। दूसरा चीज़ और क्या होगा, तो उसका सेल का एड्रेस होता है। सेल का एड्रेस कैसा होगा, तो पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, उसके बाद रो का नाम लिखते हैं, ठीक है। एक चार्ट होता है जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल मतलब वो रोज़ और कॉलम से मिल के बने होते हैं, और उस चार्ट से क्या बनता है, वर्कशीट बनता है। और वर्कशीट, बहुत सारे से वर्कशीट होंगे, उससे क्या बनेगा, तो एक वर्कबुक बनेगा। हाइबरनेट के बारे में मैं बात किया इससे पहले, तो कंप्यूटर में जो MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो भी प्रोग्राम आपका चल रहा था, जो भी एप्लीकेशन चल रहा है, तो उस एप्लीकेशन को बंद किए बिना अगर अपन क्या करें, कंप्यूटर को शट डाउन कर दें, तो इसको बोलते हैं हाइबरनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इसका काम है बिजली खपत को कम करने के लिए होता है, ठीक है। स्लीप मोड जो होता है कंप्यूटर में, वो क्या होता है, तो उससे भी कंप्यूटर में या फिर टेलीविज़न में क्या होता है, बिजली की खपत कम करने के लिए ये स्लीप मोड का ऑप्शन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा थोड़ा सा रिवीजन अपन पीछे जो भी पढ़े रहेंगे उसका कर लिए रहेंगे। इसके बाद आगे दोस्तों, एक्सेल में 2 या अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया को मर्ज सेल कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। एक्सेल में क्या होता है कि दो या अधिक जो सेल है उनको अगर अपन आपस में मिलाएं, ठीक है, तो उसके जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे, मर्ज सेल। मतलब चीज़ों को अगर मिलाना हो तो उसको मर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर सेल को अगर मिला रहे हैं आपस में तो उनको क्या बोलेंगे, मर्ज सेल बोलेंगे, ठीक है। वर्ड इतना है बस, मतलब ऐसे सुनने के लिए बस ये है, ठीक है। यहाँ पर मैं जितना चीज़ पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे दिखा वो हाइबरनेट ही था, ठीक है। वो उस वर्ड को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट। अच्छा, जो मैं वर्कशीट आपको बोल रहा था वो वही क्या है, स्प्रेडशीट, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। जो MS एक्सेल में जो भी फाइल बनता है वो स्प्रेडशीट रहता है, ठीक है। स्प्रेडशीट वह प्रोग्राम है जो पैसे के लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी MS एक्सेल एक्चुअली में वो इसका इस्तेमाल वही व्यापारी लोग करते हैं, ठीक है, जिनको लेन देन का हिसाब किताब रखना होता है, जो भी उनका स्टॉक होता है, इन्वेंटरी होता है ना, जो उसके सामान जो दुकान से, शॉप से जो मतलब कस्टमर को दे दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनका हिसाब किताब रखना है। अपने वर्कर्स लोग का पेमेंट का हिसाब किताब रखना है आपको। उनके छुट्टियों का अगर हिसाब किताब रखना है, कितने दिन काम किए उसका हिसाब किताब अगर रखना है, तो वो MS एक्सेल पर, है ना, उसका इस्तेमाल उसी के MS एक्सेल के थ्रू क्या करते हैं, इसका हिसाब किताब सब रखा जाता है। मतलब बेसिकली वो व्यापारियों के लिए क्या है, बना हुआ है, ठीक है। उसका उसी के इस्तेमाल से इस पर काम होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, स्प्रेडशीट वह प्रोग्राम है जो पैसे के लेन देन का ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, सही पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेटर में प्रयोग करते हैं वैल्यू कहलाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसमें कोई नंबर, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेटर में प्रयोग करते हैं वैल्यू कहलाता है। कुछ खास लाइन बोलना नहीं चाह रहा है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेटर में प्रयोग करते हैं वैल्यू कहलाता है।
ठीक है, कुछ ऐसी बातें नहीं है इसमें भी। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। दोस्तों बता चुका हूँ आपको कि वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन, जहाँ पर कॉलम मिलेगा रो के साथ, तो उसको एक क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। और वर्कशीट का सबसे छोटा इकाई भी सेल होता है, ठीक है। उस कॉलम का नाम, उस कॉलम का जो नाम होता है ABCDE आपको बताया था मैं कैपिटल लेटर में, और रो जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये सब, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, मान के चलो अगर E नंबर का कॉलम है और 4 नंबर का रो आपस में अगर मिलते हैं तो उस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, E4 हो जाएगा, ठीक है। पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम E4, और वो जो सेल होगा उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। और उसी को अगर उसमें अगर अपन को कुछ टाइप करना हो नेक्स्ट, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसमें। उसी के वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू यानी कि बराबर सम AI/A10 फार्मूला का उदाहरण है। कोई एक फार्मूला ये बताना चाह रहा है दोस्तों, मैं सारी चीज़ें किताब से आपको बस पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें अगर कहीं कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको वहाँ पर हिंट कर दूंगा। अच्छा, MS एक्सेल में क्या होता है, जैसे इक्वल्स टू अगर लगाते हैं, ठीक है, तो इक्वल्स जैसे कोई भी फार्मूला का स्टार्ट हम लोग करते हैं ना उसमें किसी सेल में, तो सबसे पहले हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। कोई भी फार्मूला के लिए पहले मतलब इसमें क्वेश्चन अगर आता है कि क्या चिन्ह लगाया जाएगा, तो बराबर का चिन्ह है, ठीक है, बराबर का साइन लगता है। इक्वल्स टू सम ये क्या है, कोई एक फार्मूला टाइप का है, इक्वल्स टू सम है ना। A1 और A10, A1 to A10 मतलब A कॉलम 1 रो से लेके A कॉलम 10 रो फार्मूला का उदाहरण है। बस इसमें कुछ खास है नहीं। स्क्रीन पर दिखने वाला कमांड की सूची ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या इसमें, तो देखो क्या होता था, पहले जो MS-DOS होता था, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या होता था, हम लोग को कमांड लिखना पड़ता था, जो हम लोग पहले पढ़ते थे ठीक है। तो उसमें हम लोग को कमांड क्या करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, ठीक है। जैसे एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, ऐसे करके। तो और भी बहुत सारे ऐसे कमांड लिखने पड़ते थे जो उसमें मतलब कमांड को हम लोग को याद रखना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, कब से, तो ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसने इसने यही चीज़ अच्छा किया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ला दिया इसमें। तो इसमें हमको जो भी कमांड देना होता है, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देखते होंगे कि कोई भी एप्लीकेशन का वहाँ पर चिन्ह बना रहता है, कोई भी एप्लीकेशन का क्या होता है, चिन्ह बना हुआ रहता है ना। जैसे गूगल क्रोम है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ गूगल क्रोम का वो साइन है, ठीक है। कैलकुलेटर में जैसे प्लस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको प्लस का बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हाँ मतलब ये वाला कमांड दिया गया है करके, है ना। वैसे ही कोई भी एप्लीकेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे कैमरा का चिन्ह दिखा देगा वहाँ पर कुछ मतलब आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही क्या होता है, जैसे MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया या पावर पॉइंट हो गया, इसमें क्या है, बहुत सारे चिन्ह बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उन चिन्हों पर अगर आप क्लिक करेंगे, वो चिन्ह आप देखकर ही समझ जाएंगे कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे अंडू रीडू का क्या होता है, चिन्ह बना हुआ उसमें वहाँ पर अंडू रीडू लिखने की उसको ज़रूरत नहीं। हालांकि अपन जब वहाँ पर कर्सर को ले जाते हैं तो अंडू और रीडू का क्या है, नीचे में लिखता है वहाँ पर कि हाँ ये चीज़ है करके, ठीक है, लेकिन उसका चिन्ह बना हुआ होता है। तो ये जो दोस्तों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का कमाल है, ठीक है। ग्राफिक्स के बेस पे अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक्स यूज़र यानी कि हम, इंटरफेस है। तो ग्राफिक और हमारे बीच में क्या है, वो एक इंटरफेस है जिसको हम देख करके क्या समझ जा रहे हैं कि हाँ ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। कमांड हमको देने की ज़रूरत नहीं है। तो बोल वही रहा है कि स्क्रीन पर दिखने वाला कमांड की सूची, स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसे कमांड उनकी सूची दिखती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। अच्छा, GUI इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, क्या होता है, तो G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम और सूचनाओं को दर्शाता है विंडो कहलाता है, ठीक है। विंडो किसको बोलेंगे, तो कंप्यूटर पर जो भी आयताकार क्षेत्र, जिस क्षेत्र में क्या है हम काम करते हैं, जो भी प्रोग्राम दिख रहा है, ठीक है, जो भी आपकी फाइल जितने क्षेत्र में दिख रही है, ठीक है, सूचनाओं को जो भी दर्शाया जा रहा है वो क्या है, विंडो कहलाता है।
आगे बढ़ते हैं। वो उसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं इसमें, बस मतलब वो विंडो कहलाता है, ठीक है। पूछेगा कि क्या चीज़ है तो वही विंडो, विंडो जो हम बोलते हैं वो वही है। जितने क्षेत्र में क्या है हम काम कर रहे हैं, फिर जितने क्षेत्र में वहाँ पर कंप्यूटर में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण आइकन है। विंडोज़ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण आइकन है। अच्छा, मैं जो अभी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात कर रहा था, तो ये इसमें क्या है, सारे आइकन बने हुए होते हैं। मतलब अपन आइकन को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो उसको दबाएंगे तो, उसको क्लिक करेंगे तो क्या कौन सा काम होगा, ठीक है। उस आइकन को देख कर के ही हम समझ जाते हैं, और इसी चीज़ को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो जो आइकन बना होता है उसको हम क्लिक करते हैं, उससे कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हाँ ये चाहता है आदमी, ये जो यूज़र है वो ये चाहते हैं, ठीक है। तो बस वही है विंडोज़ यानी कि MS विंडोज़ ये सब ना में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है का उदाहरण आइकन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि इस वर्ड को बोलेंगे आइकन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना होता है। क्या बोलना चाह रहा है? शॉर्टकट आइकन, ये एक्चुअली में आइकन को ही बोल रहा है, शॉर्टकट आइकन है ना। तो इसको डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन, ठीक है, जो बेसिक एप्लीकेशन है, अगर आप उसको वहाँ से डिलीट भी कर देते हो आइकन को, ठीक है, तो वो जो बेसिक एप्लीकेशन है या फिर फोल्डर है या फिर फाइल की मेमोरी है, उसमें क्या होता है वो बना रहता है। मतलब वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, ठीक है। आइकन को अगर आप डिलीट भी कर दें तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा, वो बना रहेगा। कहाँ कहाँ पर बना रह सकता है? तो आपकी फ़ाइल की मेमोरी में बना रह सकता है, फोल्डर में बना रह सकता है, या फिर बेसिक जो भी एप्लीकेशन है उसमें रहेगा वो, ठीक है। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। अच्छा, फाइल नेम एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? तो जो भी फाइल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में अगर आप फाइल बनाओगे, ठीक है, तो उसका एक फ़ाइल एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कोई भी आप फाइल लिखे तो वो डॉट डॉक्स करके लिखाता है वहाँ पर, है ना, तो वो उसका एक्सटेंशन नेम है, डॉट डॉक्स या फिर डॉट XLS। ये क्या है? एक्सेल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो एक्सेल के लिए जो फाइल अपन बनाते हैं तो उसका ये क्या है? फाइल एक्सटेंशन नेम है। वैसे वर्ड के लिए क्या होगा? तो डॉट डॉक्स होगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इस फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। आपको जैसे अगर अपने फ़ोल्डर में जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट माई डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में जाओगे, है ना, माई कंप्यूटर वाले फ़ोल्डर में जाओगे, तो वहाँ पर आपको वो दिख जाएगा कि डॉट डॉक्स लिखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या है, कुछ चीज़ें लिखी हुई है, टाइप्ड है, ठीक है। और मतलब वो वर्ड में बना हुआ है, MS वर्ड में बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही डॉट XLS लिखेगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक्सेल में बना हुआ है, ठीक है। तो इससे आप मतलब पता कर सकते हैं कि कहाँ से बना हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है। फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। डॉट जिप फाइल फॉर्मेट का उपयोग कंप्रेशन और आर्काइविंग के लिए किया जाता है। डॉट जिप ये क्या है? ये भी एक फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, डॉट जिप। और जैसे और दो बताया था मैं, एक डॉट XLS और एक था डॉट डॉक्स था। तो डॉट जिप फाइल फॉर्मेट का उपयोग कंप्रेशन और आर्काइविंग के लिए किया जाता है। इसको ध्यान रख लेंगे, कंप्रेशन और आर्काइविंग के लिए डॉट जिप का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार दोस्तों रिवाइज़ करूँगा फिर से, सारी चीज़ें क्या है फिर से क्लियर होगी एक बार, ठीक है। तो एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन रिवाइज़ करेंगे। वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, रॉ फाइल कहलाता है, ठीक है। रॉ फाइल किसको बोलेंगे? जिसको आप अपना चेंज भी नहीं कर सकते। रॉ का मतलब होता है कच्चा, ठीक है, कच्चा माल, तो जिसको आप क्या करते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते, कंप्रेस भी नहीं कर सकते, और उसको कुछ आप नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं आप रॉ फाइल, ठीक है। वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया गया है, रॉ फाइल कहलाता है, ठीक है, रॉ फाइल कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या बोल रहा था? डॉट जिप की बात हुई थी। तो ये जो डॉट जिप जो फाइल नेम एक्सटेंशन है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन और आर्काइविंग के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं ना, मतलब इसका कंप्रेशन और आर्काइविंग कर सकते हैं, ठीक है।
इससे पहले क्या पढ़े थे, फाइल नेम एक्सटेंशन आपको बताया था कि डॉट डॉक्स डॉट XLS है ना, डॉट डॉक्स किसके लिए, तो MS वर्ड में, डॉट XLS किसके लिए, तो MS एक्सेल में, डॉट zip भी हमने पढ़ लिया इस बार, ठीक है। तो ये जो फाइल नेम एक्सटेंशन है इसका प्रयोग अपन क्या करते हैं, तो अपन को पता चल जाता है कि वो किस में बना हुआ, किस सॉफ्टवेयर में बना हुआ है, MS वर्ड में बना हुआ है कि MS एक्सेल में बना हुआ है ना, या फिर किस में बना हुआ है, ठीक है। और उसको खोजने में भी हमको आसानी होती है। तो वही बोल रहा है फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन, तो ये किस टाइप की फ़ाइल है उसको जानने के लिए करने के लिए होता है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। आइकन की बात हुई थी, शॉर्टकट आइकन को डिलीट कर देने पर भी, है ना, अगर उसको अपन डिलीट भी कर देते हैं तो भी वो क्या रहेगा, आपका जो बेसिक एप्लीकेशन है या फिर आपका फाइल्स है ना, फोल्डर है, यहाँ पर क्या आएगा, फाइल मेमोरी में बना रहता है, ठीक है। आइकन जो होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको मैं बताया था आपको तो उन चीज़ों को अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो वो आपका बेसिक एप्लीकेशन हो या फिर फाइल हो, है ना, या फिर फोल्डर हो, है ना, इसमें बना रहेगा, डिलीट नहीं होता, परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। और क्या है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात हुआ था ठीक है। GUI फुल फॉर्म उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जो चीज़ें हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में देखते हैं कि जिसका आइकन बना हुआ रहता है, ठीक है, मतलब गूगल क्रोम का वहाँ पर आइकन बना हुआ रहेगा, ठीक है। और जैसे अंडू रीडू का चिन्ह, मतलब चिन्ह बना रहता है उसमें, आपको चिन्ह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा करके, उसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसकी मदद से क्या है, हम लोग को कमांड अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पहले हम लोग MS DOS ये सब में, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देते थे, ठीक है इससे पहले क्या था, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो भी एक आयताकार क्षेत्र होता है वो हम उसमें, जिसमें क्या प्रोग्राम चल रहा है ना, कोई भी फाइल नज़र आ रही है, तो वो उसका क्या क्या कहलाता है, उसका विंडो कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, अच्छा हाँ, फार्मूला की बात हुई थी। फार्मूला में MS एक्सेल में जो फार्मूला होता है उसको इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, फार्मूला इक्वल्स टू सम A1 यानी कि कॉलम 1 कॉलम A से कॉलम A, उसका सेल का एड्रेस बता रहे हैं बेसिकली, कॉलम A रो 1 वाला जो सेल है वहाँ से लेके A10 यानी कि कॉलम A का 10 सेल यहाँ तक का सम करना है। तो ये क्या है, फार्मूला फार्मूला का उदाहरण एक है ना, उसके एग्जांपल बता रहा था फार्मूला का। और क्या था, तो वर्कशीट में क्या होगा, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। वर्कशीट जानते हैं, वर्कशीट से क्या बनेगा, तो वर्कशीट बहुत सारे होंगे तो वर्कबुक बनता है एक, है ना। तो वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अगर उस सेल पे अगली बार आप टाइप कर, मतलब आप टाइप जो करेंगे वो ये वाला सेल होगा तो इसको बोलेंगे एक्टिव सेल, जो कि गहरी काली भूरी रेखाओं से क्या होता है, घिरा होता है जो भी आप इसमें टाइप करेंगे वो आपको कहाँ पर नज़र आ जाएगा, फार्मूला बार में नज़र आएगा। ये पॉइंट पढ़े थे उसके बाद क्या था, हाँ, स्प्रेडशीट के बारे में वही बताया था कि ये इसमें बेसिकली व्यापारी लोग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो भी लेन देन का हिसाब किताब रखना हो तो इसमें MS एक्सेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मर्ज सेल किसको बोलेंगे, तो 2-3 जो सेल होते हैं, 2-3-4 जितने भी सेल आपको आपस में मिलाने हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज सेल बोलते हैं, ठीक है। और क्या होगा, तो बस इतना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहाँ तक थे हम, ठीक है। तो हाँ, वर्ड डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो डॉक होता है, ठीक है। डॉक या फिर डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है। बोलना बेचारा है कि जो MS वर्ड है उसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं, टाइप करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उसका जो डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम, वो होता है .डॉक्स। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कहने मतलब कि वो मतलब जैसे कंप्यूटर हम मतलब न्यू खरीदते हैं, ठीक है, तो वहीं से ही मतलब उन लोग दिए रहते हैं कि अगर आप यहाँ पर MS वर्ड में अगर बनाओगे तो वो .डॉक लिखेगा, ठीक है। और वैसे ही एक्सेल में अगर आप करेंगे तो .XLS करके ये फाइल एक्सटेंशन नेम करके आपका फाइल बनेगा। ये इसको डिफ़ॉल्ट है,
ठीक है। इसको चेंज करते, पता नहीं चेंज होता है कि नहीं होता, मेरे को नहीं पता इस बारे में, लेकिन डॉट डॉक उसका क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। आगे बढ़ते हैं। सभी डिलीट की गई फाइलें हमको कहाँ मिलती है दोस्तों, रिसाइकल बिन में चली जाती है, ये तो हमको पता ही है, फ़ोन से जानते हैं हम इस बारे में। कंप्यूटर को ऑन करने पर जो स्क्रीन प्रकट होती है और जिसमें सभी आइकन दिखते हैं डेस्कटॉप कहलाते हैं। अच्छा, अगर आप ऑन करेंगे कंप्यूटर को तो सबसे पहला जो स्क्रीन वहाँ पर दिखता है, सबसे पहला मतलब एकदम जो पहले ऑन हो जाएगा, उसके बाद जो स्क्रीन स्थायी रूप से दिखता है उसमें क्या है, बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन दिखते हैं, ठीक है। उसी में माई कंप्यूटर का ऑप्शन दिखता है, माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखता है ना, गूगल क्रोम, मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसा और भी हम जो भी वहाँ पर सेव रखते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। और विंडो किसको बोलेंगे, तो विंडो मतलब वो आयताकार क्षेत्र है जितने क्षेत्र में क्या होता है, कंप्यूटर पर काम चल रहा है, यानी कि कंप्यूटर पर जो भी प्रोग्राम एप्लीकेशन खुला हुआ है वो चल रहा है, उसको बोलेंगे हम उसका विंडो, ठीक है। और जो सबसे पहला जो पेज होता है वो कौन सा होता है, डेस्कटॉप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी खुले हुए विंडो को आइकन में छोटा कर देना मिनिमाइज़ कहलाता है, ठीक है। कोई खुले हुए विंडो को आइकन में छोटा कर देना, ठीक है। तो खुला हुआ विंडो होता है दोस्तों, सबसे टॉप के अगर राइट साइड में हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। एक माइनस का ऑप्शन दिखता है, एक कट का ऑप्शन दिखता है, माइनस का दिखेगा तो मिनिमाइज़ का होता है, ठीक है। प्लस वाला दिखेगा तो क्या कौन सा होता है, तो मैक्सिमाइज़ का होता है। मिनिमाइज़ करेंगे तो क्या होता है, अगर माइनस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो छोटा सा हो जाता है ना नीचे, मतलब सबसे नीचे वाला जो होता है बार, उसमें एक आइकन बन जाता है छोटा सा, ठीक है। तो ये मिनिमाइज़ का साइन होता है। कट करेंगे तो पूरा फाइल जो भी डॉक्यूमेंट या फाइल चल रहा है उसमें वो कट हो जाता है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है, तो मिनिमाइज़ और एक मैक्सिमाइज़ का होता है। अगर उस आइकन पर एक बार क्लिक करोगे तो वो क्या होता है, जो पेज है फिर से खुल जाता है। तो उसी के बारे में बात बता रहे हैं कि किसी भी खुले हुए विंडो को आइकन में छोटा कर देना मिनिमाइज़ कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के पेज में ऊपर या नीचे जाने पर स्क्रॉल कहते हैं। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें अगर ऊपर नीचे जाना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है कि स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है। स्क्रॉल मतलब आपको ऊपर या नीचे जाना है, ठीक है। माउस पर उस पर क्लिक करके हम नीचे की ओर जा सकते हैं, ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो इसको क्या बोलोगे आप, वर्टिकल स्क्रॉल बोलोगे, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है जो आपके जो डेस्कटॉप पर है या फिर विंडो पर सबसे नीचे की ओर नीचे में रहता है, तो वहाँ पर आप उसको दायां बायां आप ले जा सकते हो माउस को उस पर क्लिक करके, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्रॉल का बटन। एक वर्टिकल स्क्रॉल होगा और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा। आगे बढ़ते हैं। विंडो मैक्सिमाइज़ करने का अर्थ, ठीक है। विंडो मैक्सिमाइज़ करने का अर्थ मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों कि जो आइकन बना हुआ रहता है, आपने पहले क्या किया, मिनिमाइज़ किया, विंडो के सबसे ऊपर में गए, राइट साइड में गए और वहाँ पर से आपने माइनस का बटन दबा दिया, तो उससे क्या हो गया, ये जो पूरा खुला हुआ विंडो है वो एक छोटे से आइकन में बदल गया कि हाँ आप मतलब इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं ऐसा। फिर आप जो मिनिमाइज़ किए हुए हैं, जो आइकन बना हुआ है, उसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फिर से क्या हो जाता है, खुल जाता है पूरा विंडो, ठीक है। तो अच्छा, हाँ ये देखते हैं आगे। विंडो मैक्सिमाइज़ करने का अर्थ विंडो को इतना एक्सपेंड करना है कि वह डेस्कटॉप में फिट हो जाए, ठीक है। विंडो मैक्सिमाइज़ करने का मतलब तो हाँ, विंडो मैक्सिमाइज़ करना मतलब वही होता है कि जो पूरा डेस्कटॉप है उस पर क्या वो फिट हो जाए, ठीक है। तो अपन आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो फिर से पूरा डेस्कटॉप पर खुल जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता है ना, कंप्यूटर सिस्टम की वो विशेषता जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है, स्क्रॉल कहलाता है। वही स्क्रॉल के बारे में बता रहा है ना, कुछ खास है नहीं इसमें। कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है, स्क्रॉल कहलाता है। कुछ खास है नहीं इसमें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले करने वाले बटन को मैक्सिमाइज़ कहते हैं। सारे स्क्रीन पर विंडोज़ को डिस्प्ले, अच्छा पूरे स्क्रीन पर बोलना चाह रहा है एक्चुअली में ये, पूरे स्क्रीन पर अगर विंडोज़ को दिखाना हो तो उस वाले बटन को मैक्सिमाइज़ कहते हैं। अभी इस बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप आइकन पर क्लिक करते
तो क्या हो जाता, जो आइकन छोटा सा बना है वो पूरा एक विंडो बन जाता, खुल जाता वो पेज। तो इसको मैक्सिमाइज़ करना कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर टूल बार में छोटे छोटे आउटलाइंड क्षेत्र होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं, उसे बटन कहते हैं। बटन बोल लो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोल लो, यानी कि वो GUI का बटन ही तो होता है। कंप्यूटर टूल बार में, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी अगर आप कोई जैसे MS वर्ड खोल लिए, MS एक्सेल खोल लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, टूल बार होता है, ठीक है। तो टूल बार में छोटे छोटे जो भी आउटलाइंड क्षेत्र हैं, है ना, ये बेसिकली है क्या, ये तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। उसका साइन बना हुआ होता है कि आपको अगर कुछ बटन क्लिक करना है तो आप उस पर जाके उस कार्य को संपादित कर सकते हैं, ठीक है। जो आम तौर पर प्रयुक्त होने वाले कमांड, है ना, आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं, उसे बटन कहते हैं। कुछ खास बात है नहीं, ठीक है। वो बेसिकली होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का बटन होता है ना। हमको पता रहता है कि वो उसको बटन को दबाएंगे तो उस पर कौन सा कार्य संपादित होगा, इसलिए हम उसको जाके क्लिक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है, टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम वर्तमान में चल रहा है उसका आइकन डिस्प्ले करता है, ठीक है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है, ठीक है। जिस पर क्लिक करेंगे तो विंडो क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। उसको टाइटल बार वो कहलाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में बोलना चाह रहा है कि विंडो के सबसे ऊपर में जो होता है वो टाइटल बार होता है। अगर कोई भी उसको अगर आपने मिनिमाइज़ कर दिया हो तो आप उसको क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर पर आपको टाइटल बार नज़र आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह ऑल प्रोग्राम से जुड़ जाता है। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो वह ऑल प्रोग्राम से जुड़ जाता है। कुछ ख़ास बात इसमें है नहीं कि कोई भी नया प्रोग्राम आप इंस्टॉल कर रहे हो तो वो ऑल प्रोग्राम से जुड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम में ऑप्शंस की सूची जो यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, उसे मेन्यू कहते हैं, ठीक है। मेन्यू के बारे में बता रहा है कि कोई भी प्रोग्राम है उसमें ऑप्शंस की सूची, ठीक है। उस प्रोग्राम में कुछ भी अगर आपको कार्य करना है तो उसमें ऑप्शंस की बहुत सारी सूची आती है ना, तो यह बताती है, वो मतलब जो यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है उसे मेन्यू कहते हैं। कुछ खास बात इसमें भी नहीं, मेन्यू कहते हैं उसको, जान लो। किसी प्रोग्राम में मेन्यू होता है, उसको क्लिक करेंगे तो मेन्यू का मतलब मेन्यू खुलता है ना, ठीक है। उससे आपको क्या कौन सा कार्य करना है उस पर जाके आप क्लिक कर देंगे तो वो कार्य संपादित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद एक लाइन और पढ़ते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर रोकेंगे फिर दोस्तों। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा, ठीक है। यदि आप कोई मेन्यू खोले और बिना कोई ऑप्शन सिलेक्ट किए उसे बंद करने के लिए मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या एस्केप बटन दबाएं। बोलना वही चाह रहा है कि मेन्यू आप क्या खोल चुके हो, ठीक है। अब आप कोई भी बटन अगर नहीं दबाते हो तो फिर से अगर मेन्यू बार पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नई बात तो है नहीं। अगर कंप्यूटर आपने एक बार भी चलाया हुआ है तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं एकदम, कि आपने क्या किया, मेन्यू खोला, आपको वहाँ पर अपने कोई कार्य नहीं किया, तो अगर आप कर्सर को वहाँ से मेन्यू बार पर फिर से क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, अपने आप मेन्यू जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। या फिर ये बोल रहा है कि एस्केप का बटन भी आप दबा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिना कोई ऑप्शन सिलेक्ट किए उसे बंद करने के लिए मेन्यू टाइटल, या तो मेन्यू टाइटल को आप फिर से आप क्लिक कर लें या तो एस्केप का बटन दबा दें। मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक कर लें या एस्केप का बटन दबा दें। थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं दोस्तों, यहीं से जितना अपन पढ़े हैं उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। बोलना वही चाह रहा है कि यदि आप कोई मेन्यू खोलें और बिना कोई ऑप्शन सिलेक्ट किए, मेन्यू आपने खोल लिया, ऑप्शन आपने कोई सिलेक्ट नहीं किया, फिर से आपको अगर मेन्यू को बंद करना हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एस्केप का बटन दबा दो, ESC करके होता है ना, उसका बटन दबा दो, या तो फिर आप क्या कर लो कि मेन्यू जो टाइटल है उस पर क्लिक कर दोगे तो अपने आप वो बंद हो जाएगा। उससे पहले क्या पढ़े थे, प्रोग्राम में ऑप्शंस की सूची, अच्छा इसी को मेन्यू कहते हैं, ठीक है। प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी ऑप्शंस की जो सूची होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेन्यू कहते हैं। और क्या है, कंप्यूटर में अगर आप कोई भी प्रोग्राम अगर आप क्या करते हैं
जोड़ते हैं तो वो किससे जुड़ जाएगा, तो वो ऑल प्रोग्राम से जुड़ जाएगा। ठीक है। टाइटल बार बताया था कि विंडो में सबसे जो ऊपर होता है वो विंडो, कोई भी अगर आप MS वर्ड या कोई भी एक्सेल खोल रहे हैं, सबसे ऊपर जो होगा वो कौन सा होता है, टाइटल बार होता है। ठीक है, टाइटल बार है ना। उससे पहले क्या है, तो हाँ मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो बताया था कि जो जैसे कोई भी अगर आप MS वर्ड खोल रहे हैं, MS एक्सेल खोल रहे हैं, उसमें अगर सबसे ऊपर में बहुत सारे बार होते हैं ना, मेन्यू बार होगा, ठीक है, उसके बाद आपका की बार होता है, मेन्यू है ना। तो इसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं तो वो छोटे छोटे आइकन्स में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, उसी को बटन बोल रहा है इसमें, जहाँ पर जाके हम क्या क्लिक करेंगे तो वो कार्य संपादित हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले क्या है, मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ के बारे में पढ़ा है। तो ये क्या होता है, कोई भी विंडो है तो विंडो के सबसे राइट कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में, राइट के टॉप कॉर्नर में क्या होता है, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रीस्टोर है ना, और कट का बटन दिया हुआ होता है। आप वहाँ से बटन दबा के उसको संपादित कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय।